कार्तिक मास में धार्मिक कथा का श्रवण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना और तुलसी में दीपदान देना बड़ा ही फलदायी तथा मोक्षदायक माना जाता है। अगर गंगा में स्नान करना न सुलभ हो तो किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करने की भी प्रथा है। अगर वह भी संभव न हो, आपके पास कोई नदी या तालाब उपलब्ध नहीं है, तो आप पानी में एक बूंद गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं और उससे गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होगा। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की कथा सुनना बहुत ही फलदायी और पुण्यदायक माना जाता है। हम भागीरथी गंगा का बहुत ही मान रखते हैं। भागीरथी गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, आइए इस कथा में श्रवण करें। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, किंतु किसी से भी संतान न हुई। महर्षि वशिष्ठ ने इसके लिए राजा को उपाय बतलाया कि वे पत्नी सहित ऋषियों की सेवा किया करें। एक बार राजा सगर के यहाँ एक महर्षि पधारे। राजा की सेवा से संतुष्ट होकर महर्षि ने वरदान दिया कि तुम्हारी एक पत्नी से एक ही पुत्र होगा जो वंशधर होगा और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे। समय पाकर महर्षि का वरदान फलीभूत हुआ। महाराज की दुश्चिंताएं मिट गईं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। एक अश्वमेध यज्ञ में उनके घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। रक्षक राजकुमारों ने घोड़े की खोज में आकाश पाताल एक कर दिया, किंतु घोड़ा नहीं मिला। हार कर राजकुमारों ने भगवान की शरण ली। तब आकाशवाणी हुई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है। राजकुमार रसातल में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने घोड़े को बंधा पाया। एक व्यक्ति वहीं सो रहा था। उन लोगों ने सोचा कि यही चोर है और वे इसे जगाने के लिए मारने पीटने लगे। वस्तुतः वे कपिल मुनि थे। घोड़े से उनका कोई संबंध नहीं था। वे सगर पुत्रों के कटु वाक्यों एवं अनुचित पाद प्रहार से क्षुब्ध हो गए। उन्होंने उन्हें रोषपूर्ण दृष्टि से देखा। देखते ही वे सब जलकर राख हो गए। देवर्षि नारद ने इस बात की सूचना राजा सगर को दी। राजा बहुत चिंतित हुए। अंत में उन्होंने धैर्य धारण कर अपने पौत्र अंशुमान को घोड़ा लाने का भार सौंपा। राजकुमार अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और उनकी आज्ञा से घोड़ा लाकर अपने पितामह को सौंप दिया। यज्ञ संपन्न हो गया। सगर के 60,000 पुत्रों का अभी उद्धार नहीं हो पाया था। अंशुमान और इनके पुत्र दिलीप दोनों इस उद्धार कार्य में सफल नहीं हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ परम तेजस्वी थे। उन्होंने राजा सगर से पूछा, इन सब का उद्धार कैसे होगा? राजा ने बताया कि इसका उपाय भगवान कपिल ही बता सकते हैं। भगीरथ की अभी बाल्यावस्था ही थी। वीर बालक भगीरथ रसातल में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान कपिल से अपनी अभिलाषा कह सुनाई। भगवान कपिल ने आज्ञा दी कि तुम भगवान शंकर की आराधना कर उनकी जटा से गंगा जी को लाकर अपने पितरों की राख को अपलावित कर दो। बालक भगीरथ कैलाश जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर अपनी जटा में विराजमान गंगा उन्हें दे दी और यह भी बताया कि तुम अभी गंगा जी की स्तुति करो। उनकी कृपा से करुणामयी गंगा माता अत्यंत प्रसन्न हो गईं। वे भगीरथ के कथनानुसार हिमालय से बहती हुई रसातल पहुँची और अपने जल से अपलावित कर उन्होंने 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार कर दिया। इस तरह भगवान शंकर जी की जटा में स्थित गंगा 2 भागों में बंटकर जीवों पर अनुकंपा कर रही हैं। विंध्यगिरी के उत्तर भाग में ये भगीरथी गंगा कहलाती हैं और दक्षिण भाग में
गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी के नाम से जानी जाती हैं।